स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान यूजिरो हानमा को, जो अपनी वाइफ के और अपने बेटे के बाकी हानमा के साथ खड़ा होता है। वह अपने बेटे को बोलता है तुम मुझसे जीत नहीं सकते, तुम कमजोर हो, और वह अपनी वाइफ को बाकी हानमा की माँ को उसके सामने ही खत्म कर देता है। अब बाकी हानमा ने कसम खाई है कि वो यूजिरो हानमा से ज्यादा ताकतवर बन के दिखाएगा, लेकिन यूजिरो हानमा एक पहाड़ है, एक मोस्टर है, क्या बाकी हानमा से ताकतवर बन पाएगा? इन द नेक्स्ट सीन हमें बताया जाता है कि 5 सबसे खूंखार क्रिमिनल्स वहां जेल तोड़कर भाग चुके हैं और उनमें से एक बाकी हानमा से लड़ता है, लेकिन बाकी हानमा उसे वहीं खत्म कर देता है। लेकिन बाकी हानमा को वह एक जहर देके जाता है जिससे बाकी हानमा की हालत बहुत ही ज़्यादा डाउन चली जाती है और ऐसे ही हमारे 4 क्रिमिनल्स भी ख़त्म हो जाते हैं हमारे बाकी हीरो वॉरियर से लड़ाई कर कर। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं बाकी हानमा की हालत पूरी तरह से ही ख़राब हो चुकी थी। बाकी हानमा पूरी तरह से लड़के ख़राब हो चुका था, उसके अंदर पूरी तरह से जहर पहुंच चुका था उस बेवकूफ़ क्रिमिनल का। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं यूजिरो हानमा को, जो मोहम्मद अलाउद्दीन के बेटे जूनियर के साथ बैठा होता है। माना जाता है इसने एक नई ट्रिक्स अनलॉक की है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मार्शल आर्ट्स में उसका बहुत बड़ा नाम है, उससे अभी तक बॉक्सिंग में कोई भी नहीं जीत पाया है। यूजिरो हानमा बोलता है क्या तुम मुझे दिखाओगे अपनी पावर जो तुम्हारे पिता पे थी? मैंने सुना है तुमने अपने पिता से भी ज़्यादा पावर हासिल की है। अब हमारा अलाउद्दीन मोहम्मद जो कि स्माइल करता है और बोलता है हाँ, मेरे डैड जो नहीं कर पाए वो मैंने किया है, मैं उनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन हाँ यूजिरो हानमा, तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो, मैं तुम्हें ख़त्म करके ये खिताब तुमसे छीन लूँगा। अब हम देखते हैं यूजिरो हानमा एक स्माइल करता है और बोलता है क्या कहा, सच में? अब ये सुनकर मोहम्मद अलाउद्दीन खड़ा होता है और बोलता है तो मैं तुम्हें जल्दी ही हराऊंगा, और वह उससे हाथ मिलाने लगता है। लेकिन यूजिरो हानमा जो कि एक एटीट्यूड से भरा बंदा था, यूजिरो हानमा वहीं के वहीं खड़ा होकर मोहम्मद अलाउद्दीन जूनियर को चैलेंज दे देता है और बोलता है तो चलो मुझसे फाइट करो। अब मोहम्मद अलाउद्दीन भी अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लेता है। हम देखते हैं यूजिरो हानमा एक स्माइल करता है और कहता है चलो पहले मैं तुम्हें मौका देता हूँ, मुझ पे फाइट करो, मुझ पे लड़ाई करो। लेकिन हम देखते हैं मोहम्मद अलाउद्दीन उस पर पंच मारने जाता है, लेकिन उसका बॉक्सिंग ग्लव्स वहीं फट जाता है और यूजिरो हानमा बोलता है बस इतने ही ताकत थी बच्चे, तुमसे ज़्यादा ताकतवर तो तुम्हारा बाप था, और वह किक मारता है लेकिन मोहम्मद अलाउद्दीन का गू निकल जाता है। अब मोहम्मद अलाउद्दीन पूरी तरह से पीछे हट चुका था। यूजिरो हानमा बोलता है चलो मुझ पर अटैक करो, मैं लेट जाता हूँ, और वह वहीं पर लेट जाता है। लेकिन हमारा यूजिरो हानमा इसके पीछे एक बड़ी चाल लेकर लेटा था। मोहम्मद अलाउद्दीन ये समझ जाता है और वह पूरी तरह से शौक में था और बोलता है कि मैंने इस ट्रिक के बारे में सुना है, मैं जैसे ही तुम पर हमला करने जाऊंगा तो मेरा पैर पकड़कर वहीं पर मुझे पटक दोगे और वहीं पे मुझे पेल दोगे। मैं जानता हूँ मैं इतना बड़ा चूतिया नहीं हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं तुम जैसे को हरा सकता हूँ। लेकिन यूजिरो हानमा बोलता है वाह तुम समझदार हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं, और वह ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। यूजिरो हानमा उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोहम्मद अलाउद्दीन बोलता है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, मैं तुमसे अभी नहीं लड़ना चाहता। यूजिरो हानमा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह एक ही पंच में एक गेट तोड़ देता है। उस गेट के कचूमर बन जाते हैं। अब हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पर वेटर ये सब देखकर डर जाता है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं बाकी हानमा को, जिससे रेत्सु बोलता है कि हम एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं जो 100 साल में एक ही बार होता है, क्या तुम उसमें हिस्सा लेना चाहोगे बाकी हानमा? उस हिस्सा लेकर तुम शायद अपने जहर को हरा सको, तुम पहले जैसे हो सकते हो बाकी, अगर तुम जीना चाहते हो तो। हम देखते हैं बाकी की गर्लफ्रेंड, वो भी बोलती है मुझे तुम्हारे बगैर नहीं रहना बाकी, प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ। अब हम देखते हैं बाकी हानमा की हालत पूरी तरह से ख़राब थी, वह बोलता है कि मैं उसमें हिस्सा लूँगा। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर यूजिरो हानमा भी उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आया था। हम देखते हैं मोहम्मद अलाउद्दीन भी चाइना जाता है उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने। अब हम देखते हैं मास्टर ऑफ कुंफू को, जिसने रेत्सु को भी कुंफू सिखाया है, उसका नाम है मास्टर रोशी। अब है बोलते हैं तो मोहम्मद अलाउद्दीन हम तुम्हारा पहले एक टेस्ट लेंगे, अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गए तो तुम इसमें भाग ले सकते हो, वरना तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा, वो भी लात मार के। हम देखते हैं मैच स्टार्ट होता है। हम देखते हैं एक चाइना का
कुंफू प्लेयर, वह अपना चाल चलता है, लेकिन हमारा मोहम्मद अलाउद्दीन उसे एक ही पंच में ढेर करने की ताकत रखता है। वह उसके चाल को आसानी से समझ जाता है और उसकी किक्स को डॉज करने लग जाता है। हम देखते हैं मोहम्मद अलाउद्दीन उसके पंच मारता है, उसके सारे दांत वहीं पर हिल जाते हैं। हम देखते हैं मोहम्मद अलाउद्दीन पीछे की साइड घूमता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। वह दीवार से टकराता है और खून में लथपथ हो जाता है। वहाँ खड़े हुए सब लोग शौक में पड़ जाते हैं। देन मोहम्मद अलाउद्दीन टूर्नामेंट में पहुंच चुका था। हम देखते हैं टूर्नामेंट की अनाउंसिंग होती है, जहां पे बताया जाता है कि दूर दूर से सी किंग्स आ गए हैं, जिसमें मोहम्मद अलाउद्दीन, मास्टर ऑफ कुंफू एंड हमारा बाकी हानमा एंड इसके साथ ही युजिरो हानमा भी वहां पर है। और दिखाया जाता है जो हजारों साल से जिंदा है, द किंग ऑफ कुंफू मास्टर खिलो। मास्टर खिलो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं। उन्होंने अपने ही उम्र में बहुत ज़्यादा लोगों को पेला है। हम देखते हैं फर्स्ट मैच निकल कर आता है युजिरो हानमा वर्सेस मास्टर रोशी, जिसको देखकर सब लोग शौक में पड़ जाते हैं। पहला ही मैच मास्टर रोशी का होने वाला है। हम देखते हैं युजिरो हानमा को, जो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था, जिसको देखकर सब लोग बोलते हैं तो ये है इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। हम देखते हैं बाकी हानमा को, जो अपने डैड को देखता है और बोलता है तो डैड आपका पहला मैच है। हम देखते हैं युजिरो बोलता है चिंता मत करो बेटे, मैं उसे एक पंच में ही ढेर कर दूंगा। अब अनाउंसर बोलता है पहले हम इन लोगों का टेस्ट लेंगे, हम बहुत ही ज्यादा ताकतवर टाइल्स रखेंगे। अगर जो भी इन टाइल्स को एक हाथ से ज्यादा तोड़ेगा वो ज्यादा ताकतवर माना जाएगा और वो क्वालिफाई होगा इस मैच के लिए। हम देखते हैं युजिरो हानमा को, जो पूरी तरह से राक्षस वाला पोज देता है और बोलता है ये सब मत करो वरना पछताओगे। चलो मैं अपनी पावर दिखाता हूँ। हम देखते हैं सारी टैस पूरी चकनाचूर हो जाती है और उसका हाथ आकर ज़मीन पर लगता है और वहाँ सारी टैस टूट चुकी थी। हम देखते हैं ये देखकर सब लोग शौक में पड़ जाते हैं। मास्टर किंग ऑफ कुंफू मास्टर रोशी बोलते हैं तो मैं ये मैच स्वीकार करता हूँ। अब हम देखते हैं युजिरो हानमा को, जो डेडली स्माइल देकर बोलता है ये तुम्हारा आखिरी मैच होने वाला है मास्टर रोशी, और उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। मास्टर रोशी भी बुरी तरह से गुस्से में था और वह उसकी आंख फोड़ने ही वाला था, लेकिन युजिरो हानमा उसके कान के अंदर उंगली डाल देता है और बाहर खींच लेता है। हम देखते हैं मास्टर रोशी की हालत पूरी तरह से ख़राब होने लग जाती है। मास्टर रोशी से खड़ा भी नहीं होया जा रहा होता है। अब युजिरो हानमा बोलता है बच्चे तुम तो मेरे सामने बच्चे हो, और उसे वहीं ज़मीन पर पटक देता है, जिससे हम देखते हैं मास्टर रोशी का पूरा चेहरा ही निकल कर बाहर आ जाता है और अनाउंसर के हाथ में चला जाता है। ये देखकर सब लोग शौक में पड़ जाते हैं। युजिरो हानमा का पूरा हाथ खून में तर पड़ा था। युजिरो हानमा बोलता है मैंने तो इसे इजीली हरा दिया। मैच में अब रेत्सु खड़ा हो जाता है आकर और बोलता है ये हमारी तौहीन है, तुमने ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुमसे बदला लूंगा अपने मास्टर का, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। ये सुनकर हमारा युजिरो एक डेडली स्माइल देता है और बोलता है तो आजमा लो बच्चे, यू बास्टर्ड। हम देखते हैं मास्टर रोशी बीच में आता है और उसे मैच को रोक देता है। वो बोलता है रेत्सु तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी जिंदा हूँ और इसे ख़त्म करने की ताकत रखता हूँ। आखिरकार मैं हूँ मास्टर कुंफू। और हमारा युजिरो हानमा पर टॉवल फेंक देता है, लेकिन युजिरो हानमा वहाँ से उस किक को भी डॉज कर लेता है, लेकिन युजिरो हानमा की शर्ट फट जाती है। युजिरो बोलता है वाह अच्छी कोशिश थी, और उसको देकर वहीं पर ज़मीन पर मार देता है। अब वह टॉवल भी उस मास्टर के ऊपर गिर जाती है और उसका चेहरा फट जाता है। अनाउंसर बोलता है इस मैच का विजेता युजिरो हानमा है। अब दूसरा मैच पर हम देखते हैं, जहां पर हमें बताया जाता है कि मोहम्मद अलाउद्दीन वर्सेस एक न्यू चाइनीज मेंबर जो फाइट करेंगे। बाकी हानमा की गर्लफ्रेंड आती है मोहम्मद अलाउद्दीन से मिलने और बोलती है कि मोहम्मद अलाउद्दीन वादा करो तुम बाकी हानमा को कुछ भी नहीं होने दोगे। मैं बाकी हानमा से प्यार करती हूँ, अगर वो मर गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हम देखते हैं मोहम्मद अलाउद्दीन उससे वादा करता है। हम देखते हैं अब हम मैच में, जहाँ पर वह दोनों फाइटर खड़े होते हैं और घंटा बज जाता है। दो गाइस तो कैसा लगा ये एपिसोड? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हम मुझे सपोर्ट करिए गाइस, कमेंट करिए और गाइस मेरे चैनल को चेकआउट करिए, इससे भी टॉप नॉच वीडियो मिलेंगी। ये तो कुछ भी नहीं थी गाइस, नज़ला जुकाम हुआ पड़ा है, गान फटी पड़ी है, सो गाइस इसलिए हल्का रखा है मैंने हाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आना दोबारा वापस।